Good morning, students. So we are doing chapter first, geography as a discipline. I mean geography as a subject. So we have discussed about the what do you mean by geography and how this word geography derived from Greek language or who has used first time. Eratosthenes. We have discussed about this. Now we will discuss about the relationship of geography with other subject also and how it is different from other subject also, that we will discuss. First point is given. Geography is different from other sciences in its subject matter and methodology. First is given कि how it is different from other subject due to their its subject matter and methodology. Method mean how it is used and how it is done, we are doing, and subject matter the things which are in the geography. But at the same time it is closely related to the other subjects. It is different also, different in subject matter and methodology, and closely related to their other subject also. जैसे for example in social science we are studying geography, इन नेचुरल साइंस भी ऑल्सो स्टडी ज्योग्राफी. साइंस का जो है वो आपका ज्योग्राफी में भी आता है और आपका सोशल साइंस में भी आता है. तो ये क्लोजली रिलेटेड भी है और डिफरेंट भी है. डिफरेंट किस चीज़ में है? सब्जेक्ट मैटर एंड मैथडोलॉजी. नेक्स्ट थिंग हियर, ज्योग्राफर डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशंस इन द फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशन विद द अदर फैक्टर्स विच कोज देयर वेरिएशंस. नाउ ज्योग्राफर्स व्हाट दे आर डूइंग, what we are studying in geography, we are studying in the geography what the variations क्या है जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की है, आपका नेचर है, क्लाइमेट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. बट ऑल्सो स्टडी विद द एसोसिएशन ऑफ द अदर फैक्टर्स. उसके साथ में वो फैक्टर्स कौन से हैं, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द वेरिएशन ऑफ दीज थिंग्स, यानी उनके वेरिएशन होने के कारण क्या हैं, उसको भी हम क्या है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक. यानी ज्योग्राफी के अंदर जो हम ह्यूमन से रिलेटेड और फिजिकल से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कशन करते हैं वो स्टैटिक नहीं है. वो स्टेट मतलब एक जगह पे एक ही चीज़ नहीं है, उसमें चेंज होता जा रहा है. डे बाय डे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चेंजेस विच आर कमिंग इन द ह्यूमन एंड नेचर. हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल में और ह्यूमन नेचर के अंदर जो जो बदलाव हो रहा है उसको भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. इट मीन्स इट इज़ नॉट स्टैटिक, ये एक जगह पे स्थिर नहीं है, इसके अंदर डे बाय डे क्या होता जा रहा है, बदलाव होता है, वो भी हम क्या करते हैं ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं. They change over time as a result of the interactive process between your ever-changing earth and unitary and ever-active human beings. अब क्या है कि ओवर टाइम के अंदर रिजल्ट के चेंज हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उस रिजल्ट के कारण क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर चेंज करता जा रहा है ह्यूमन बींग्स इज चेंजिंग द अर्थ. अर्थ को चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा वो कर रहा है, बट द थिंग्स विच आर ऑन द अर्थ ही इज़ यूजिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ही इज़ डूइंग द थिंग्स. वो क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से उसके अंदर कुछ बदलाव कर रहा है. प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट. प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी क्या है, जो पुराने समय में स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन बीइंग ने रहना स्टार्ट किया था, तो वो क्या करता था, दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट. वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट था, इन्वायरमेंट से ही सारी चीज़ें लेता था. इट मीन्स इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट. बट नाउ वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, वी आर चेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन सिचुएशन. अब क्या कर रहे हैं हम, उसमें बदलाव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज गिवन, प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट बाय इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड दस हैव एक्सपेंडेड द होरिजन ऑफ द ऑपरेशन बाय अप्रोप्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर. अब इसके अंदर क्या किया गया है, प्रेजेंट सोसाइटी ने क्या कर दिया, इसमें बदलाव कर दिया. बदलाव किस चीज़ का किया है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी चीज़ें थी उसके अंदर इन्वेंशन करके, डिस्कवरी करके, और उन चीज़ों को क्या कर दिया, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया. और चेंज करने से क्या हो गया, आपका उसके अंदर बदलाव आ गया. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग मूव्ड फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेज ऑफ फ्रीडम. ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टेक्नोलॉजी की मदद से क्या है, जो पहले ह्यूमन बीइंग के लिए इन्वायरमेंट की हर चीज़ के अंदर ज़रूरी थी, उसमें उसने क्या कर दिया, अपनी फ्रीडम क्रिएट कर दी. यानी अब ह्यूमन बीइंग फ्री है कि ही इज़ नॉट टोटली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट. हर चीज़ के लिए वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं है. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसने अपने लिए एक फ्रीडम क्रिएट कर ली है कि वो हर चीज़ के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा. एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज़ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन. अब सोशल साइंस के अंदर जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक सब्जेक्ट के तौर पे जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एरिया वाइज जो आपकी अलग अलग चीज़ों का जो मिक्सअप है उसके बारे में. एंड स्पेशल इंटीग्रेशन, एरिया वाइज जो ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, उसका हम क्या करते हैं ज्योग्राफी के अंदर डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द
ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इन कंसर्न विथ 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी है एक सब्जेक्ट के तौर पे, उसमें 3 क्वेश्चन हम मेनली डिस्कस करते हैं। पहला क्या दिया गया, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट। पहला क्वेश्चन है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, यानी पहला क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी बताती है कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या कल्चर है, क्या कैसा इन्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या है ज्योग्राफी में पढ़ती हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट से रिलेटेड है, और वो क्या करता है, व्हाट से उससे रिलेटेड, उसका आंसर ज्योग्राफी क्या देती है, नेचुरल एंड कल्चरल फीचर फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो नेचुरल और कल्चरल फीचर्स जो अर्थ के ऊपर मिलते हैं वो क्या हैं, उनके बारे में सारा ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू वेयर, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होता है वेयर, यानी कहाँ पे, क्योंकि ज्योग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करती है। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दीज आर द क्वेश्चन अबाउट वेयर। अब जो कल्चरल फीचर है, वो जो आपके नेचुरल फीचर्स हैं, ह्यूमन फीचर्स हैं, वो सारे सारे आपको कहाँ मिलेंगे, किस एरिया में मिलेंगे, वेयर दीज विल बी फाउंड, दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड बाय द ज्योग्राफी, उसी का डिस्कशन क्या है, ज्योग्राफी करती है। द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और कोजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर एंड द प्रोसेस एंड फिनोमिना। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर तो हो गया, पर वाई, वहाँ पे क्यों है, वो रीज़न क्या है उसके वहाँ पे। एक तो हुआ पहला हमने डिस्कस किया कि वो क्या है, फिर हमने कहा कि वो कहाँ पे है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम वाई दैट इन दैट एरिया, वो उसी एरिया में क्यों है, उसका भी डिस्कशन क्या है, ज्योग्राफी करती है। ज्योग्राफी में क्या थर्ड क्वेश्चन क्या बताएगा, रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द कोजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड फिनोमिना, यानी वहाँ पे कल्चर वैसा क्यों है, वहाँ पे आपका क्लाइमेट वैसा क्यों है, तो हर चीज़ के बारे में डिस्कशन है वो आपका ज्योग्राफी में वाई का आता है। द एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी रिलेटेड टू क्वेश्चन वाई, तो हम 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन का मतलब है ज्योग्राफी 3 इन क्वेश्चन का आंसर देती है। किसी भी एरिया के बारे में जब डिस्कशन करेंगे, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में, उसके कल्चरल फीचर के बारे में, तो हमें ये 3 क्वेश्चन वो ज्योग्राफी बताएगी। ओके, सो दीज 3 क्वेश्चन वी विल डिस्कस। फर्स्ट, व्हाट, वेयर एंड वाई, what, where and why. So these questions we have discussed. So today we have discussed about these things. Okay, so you will revise it and write in your notebook. Thank you. Have a nice day.